प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा आए थे और वहाँ पर जी भाषण में कांग्रेस पर बार बार हमला करते नजर आए कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। कांग्रेस की बड़ाई करेंगे क्या? उन्होंने तो ये कहा उनका काम है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जब तक पूरा उनका भाषण नहीं सुना कोई व्यक्तिगत, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने सुना बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी एक कोड ऑफ कंडक्ट से। इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं। जो बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, तो 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था, आज लुढ़क कर कहाँ पहुंच गया हम देख रहे हैं। तो मैं सोमा कुमार में पढ़ता हूँ, तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से नरक में बता दिया जाए। हुड्डा साहब, कौशल रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए आप उनके भाषण देखो जी, उनकी वो देखो, वो कहते हैं कौशल रोजगार में सबको हम नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी देंगे। अब हटाने की बात करें, कोई भी आपकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को MSP पूरी मिल रही क्या? किसान का कांग्रेस से प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे MSP दी जाएगी और MSP को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी कोई भी एक बात पूरी करिए। हुड्डा साहब, बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने बीपीएल कार्ड खूब बनाए, धड़ाधड़ बनाए, बीपीएल कार्ड बड़ी संख्या में बनाए। अब वो क्या कह रही है बीजेपी सरकार, 20 से पहले अगर जो कोई नाजायज बनवाए तो उनको कटवाने, वरना FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्या लगता है ये बीजेपी का चुनाव? इनका कोई नीति नहीं है, इनका नीति एक ही है, किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। जी सर तुम्हारे साथ सैजा संसदीय टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है, इसकी वजह से भी सरकार नहीं है। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष का नेता अभी तक भी नहीं चुन पाएगी। नहीं है, कोई बात नहीं है, नेता है सब है, तो 6 महीने में सेशन होता है। अहमदाबाद पार्टी का संगठन किया। हुड्डा साहब, अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कुछ चिंतन मनन हुआ? उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कुछ चिंतन मनन हुआ? चाहे संगठन हो चाहे नेता प्रतिपक्ष, कुछ हुआ है? पूरे देश के लिए हुआ भाई जी। वो सेशन पूरे देश का था, वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि वो इससे रहे। सर दिनेश फोगाट को बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है और साथ में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ियों को भी आवाज उठा रही थी, जो खिलाड़ी सर और आवाज उठा रही थी सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए दिनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। उसका बनता है, जो दिनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी हुआ है जो 3 बार और वो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हम नीति लेके आए थे खेल की नीति कि पदक लाओ पद पाओ, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी। इसमें जो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, यही तो बात मैं कह रहा था। जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी पूरी करते हैं जी। अब आप सब यही कहो तो मेरे नाम की सारी आमदनी की लागत कई गुना कर दी। क्या भाव था डीजल का था? बात जो कोई उस पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई GST नहीं थी, आपके फर्टिलाइजर में कोई नहीं थी। क्या भाव डीजल का था? अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया, क्या भाव खाद का हो गया। हर उसकी कीमत बढ़ी है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं बताई जा रही खरीद की, जो जैसे सरकार दावा करे तो उस पर क्या कुछ करें? दावे खोखले हैं, दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी को चिंता नहीं है। जी।